Good morning all of you. Today in 10th class chemistry we are discussing about carbon and its compound new unit. तो फर्स्ट व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। कार्बन आपकी क्या होती है? एक नॉन मेटल होती है। मेटल नॉन मेटल तो ऑलरेडी यू नो। भाई मेटल्स क्या होते हैं? जो गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल, डक्टाइल, और मेटल्स आर लस्टरस, हैव हाई डेंसिटी एटसेट्रा। और नॉन मेटल्स इसके जस्ट अपोजिट, नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन आपकी क्या होती है? नॉन मेटल होती है। और कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या होती है? 2 4। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 2 8 8 2 20 एटॉमिक नंबर तक। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात आती है आपकी, जो कार्बन है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन। जो आपका कार्बन होता है ऑक्सीजन के बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। जैसे सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में पाई जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इसमें आती है आपकी अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है कि कैसे कैसे कार्बन पाया जाता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन इन नेचर फाउंड इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। जो कार्बन होता है आपका नेचर के अंदर, वो फ्री में भी मिलता है, फ्री स्टेट में भी मिलता है, और कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फ्री एंड कंबाइंड दोनों स्टेट में भी आपका नेचर में कार्बन पाया जाता है। फ्री स्टेट में कौन कौन सी हैं आपकी, जिनमें आपका कार्बन फ्री? फ्री का मतलब है किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जैसे कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ चारकोल है, कोल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, एंड फलरीन। ये आपकी है फ्री स्टेट। कौन कौन सी? कार्बन की फ्री स्टेट कौन कौन सी है? चारकोल है, चारकोल फ्री स्टेट है। कोल है, कोयले के रूप में भी है। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फलरीन है, एटसेट्रा। ये आपकी क्या है? फ्री स्टेट। फ्री मतलब इनमें कोई कंबाइंड स्टेट किसी के साथ नहीं है। कंबाइंड स्टेट कौन कौन सी हैं आपकी? कंबाइंड में एक तो हो गए ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में कार्बन CO एंड CO2 के रूप में मिलता है। CO एंड CO2 के रूप में मिलता है। दूसरा मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स में जैसे CaCO3, MgCO3, ये आपकी कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ऑक्साइड्स में तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। कंबाइंड स्टेट इसलिए है ना क्योंकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। अरे मेटल कार्बोनेट में मेटल भी है और कार्बन भी ऑक्सीजन, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट ग्रुप। तो और ये मेटल के साथ कंबाइन है, इसलिए मेटल कार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में जैसे आपका होगा पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम ऑयल, ये आपके कैरोसिन ऑयल, इन सभी में भी कार्बन पाया जाता है। ये सारी की सारी क्या आपकी कंबाइंड स्टेट हैं। और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी आपके किस में पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके जैसे हो गया ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है,
ये सब आपके कार्बन की ही कंबाइंड स्टेट है। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका आता है बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन। अब देखो बॉन्डिंग इन कार्बन में देखो, जो आपकी कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर तो होता है 6, मास नंबर होता है 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 4। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इसके आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन। और हर एक कोई क्या चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। कितने चाहता है? 8 टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम उसको ऑक्टेट रूल भी बोल सकते हैं। तो देखो कार्बन क्या है, इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और ऐसे C4 पॉजिटिव आयन बना ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना ले? C4 नेगेटिव। ये दो ही कंडीशन है इसके पास। पर क्या है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स। आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ अगर ये गेन करता है, क्या करता है? गेन करता है, तो इसमें क्या आएगा? इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है लॉस करने में। और 4 करने को अगर सपोज ये गेन करता है तो आपका एटॉम में इसका न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, भाई 4 को गेन करेगा तो 4 इसके पास आएंगे, तो उन 4 को होल्ड करना इसके लिए क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है? ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही आपका कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो आपका जो कार्बन है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करता है तो क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। ओके, तो बॉन्डिंग इन कार्बन में क्या है? कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? उसके पीछे रीजन है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर 4 को गेन करता है तो डिफिकल्ट हो जाता है टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना गेन करता है, ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। और म्यूचुअल की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या बनता है? आपका कोवलेंट बॉन्ड। और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा तो नेचर कैसा होगा? टेट्रावैलेंट। ओके, इसके बाद आपका आता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
वर्सटाइल का मतलब होता है आपका, वर्सटाइल का मतलब होता है जो सबसे यूनिक बिहेवियर है ना, उसी को बोलते हैं। वर्सटाइल का मतलब है यूनिक बिहेवियर, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कार्बन की, वो किस वजह से होती हैं, वो वर्सटाइल नेचर होता है ड्यू टू, एक तो है आपका टेट्रा वैलेंट नेचर की वजह से शो करता है, और दूसरा होती है कैटेनेशन। जो आपका वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन क्यों रखता है, सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कार्बन दो वजह से रखता है। एक तो इसका कैसा नेचर पाया जाता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब तो पता है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट है कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है, दी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना। जैसे ये कार्बन है, ऐसे कार्बन के साथ कार्बन की ऐसे लंबी चेन बचे, जैसे इसमें हाइड्रोजन हो गए। तो आप देख सकते हो डायग्राम में कार्बन कार्बन के साथ ऐसे लंबी चेन बना लेता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ का मतलब होता है खुद के साथ, लिंक मतलब जुड़ना। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता जा रहा है, और ऐसे अप टू 60 कार्बन तक ऐसे जुड़ सकता है कार्बन। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटेनेशन। तो वर्सटाइल मतलब सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्यों रखता है कार्बन, एक तो टेट्रावैलेंट नेचर की वजह से, और दूसरा कैटेनेशन की वजह से। आपका क्या रखता है, ये वर्सटाइल नेचर रखता है कार्बन, टेट्रावैलेंट और कैटेनेशन की वजह से। नेक्स्ट जो आता है आपका कार्बन जो, और इसके कंपाउंड को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस में स्टडी करते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी फर्दर दो में है, एक तो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड है कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और ये हाइड्रोकार्बन्स भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका होता है एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में आपका होता है एल्कीन और एल्काइन। और इसके अंदर आपका कौन कौन से होते हैं, हेलो एल्केन हो गई, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया आपका, कीटोन हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे देखो, जो हम कार्बन और इसके कंपाउंड्स को हम किस में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी फर्दर किस किस में डिवाइडेड है, हाइड्रोकार्बन्स और कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है, देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स किसको कहेंगे, जिसके अंदर कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन भी फर्दर दो में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, सैचुरेट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या हो गया आपके सैचुरेट हो गए हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या हो गए हैं, वो सैचुरेट हो गए हैं, तो उसमें हम और एडिशन नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड आपके क्या कहलाते हैं, अल्केन्स। अल्केन्स का मतलब जिनके अंदर क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन्स कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेट का मतलब ये अभी और सैचुरेट हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आपके एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन्स कौन सी होती हैं, जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो आपकी क्या कहलाएगी, एल्कीन। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो आपके क्या कहलाएगी, एल्काइन। एल्कीन के अंदर सिंगल, इसके अंदर डबल और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। सैचुरेटेड के अंदर क्या होते हैं आपके एल्केन्स सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन, और एल्कीन में क्या होते हैं जो डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें क्या है, जैसे अब हम नेक्स्ट करते हैं डिस्कशन एल्केन्स और एल्कीन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन में जैसे ये आपके पास है एल्केन, ये इधर हो गई आपकी एल्कीन, और ये हो गई आपकी एल्काइन। और आपको मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपकी एल्कीन है, ये आपकी एल्कीन है और ये आपकी एल्काइन है। तो एल्केन होती है, उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का आपका होता है CnH2n-2। देखो ये आपका एल्केन का जनरल फार्मूला है। जैसे कोई भी कार्बन की, जैसे अभी आपको दे रखा है सपोज एक C2H6 है, एक आपके पास C2H4 है, और एक आपके पास C2H2 है। अब आपसे ये पूछे कि इनमें एल्केन कौन सी है, देखो ये दे रखे हैं आपके पास C2H6, C2H4 और C2H2। इनमें से आपसे पूछे कौन सी एल्केन है, कौन सी एल्कीन है और कौन सी एल्काइन है, तो कैसे पता लगाओगे आप। देखो C2H6, यहाँ कार्बन के N का मतलब होता है, देखो यहाँ कार्बन 2 है और हाइड्रोजन देखो 2, तो और N में जैसे आपने N की जगह क्या पुट कर दिया 2, क्योंकि कार्बन हमने जो N की वैल्यू ली है ना वही प्लस में 2, इसका मतलब C2 और 2 2 4 H6। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, एल्केन को। भाई आ रहा है कि नहीं समझ में। देखो एल्केन होती हैं वो C इस रूल को फॉलो करेंगे C2H। आप देखें इसमें N की वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे सपोज आप यहाँ N की वैल्यू 1 तो पुट होगी, 1 भी कर सकते हो आप। सपोज यहाँ 1 कार्बन N की वैल्यू 1 पुट करते हो, तो कार्बन 1, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, तो इसका मतलब एल्केन जो फर्स्ट एल्केन होगी उसका फार्मूला क्या आएगा CH4। यहाँ N की वैल्यू 2 पुट करते हो तो C2, और यहाँ देखो 2
2 जा 4 प्लस 2 6। तो 2 कार्बन की एल्केन क्या होगी C2H6। ऐसे ही 3 कार्बन की एल्केन क्या हो जाएगी, यहाँ C3, N की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 दूनी 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। तो 3 कार्बन की आपके पास एल्केन ये होगी C3H8। ऐसे ही एल्कीन की वैल्यू पुट अगर हम एक कार्बन की अगर हम बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कार्बन का वो किसी न किसी एक साथ कंबाइन करेगी। देखो एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो किसी दूसरे के साथ तो बनाएगा। जैसे सपोज आप यहाँ एक कार्बन लेते हो तो यहाँ कितने हो गए इसके 2, तो CH2, पर ये डबल बॉन्ड किसी दूसरे के साथ बनाएगा ना, ये अकेला तो हो नहीं सकता। तो इसमें कम से कम 2 कार्बन की वैल्यू पुट करते हैं तो C2 और ये हो गया आपका H4। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे अगर 3 कार्बन की वैल्यू की बात करें तो क्या होगा C3 और ये आपका H6, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी एल्कीन। देखो उस एल्कीन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ C2H4 है, इसकी ये स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं, बोलो। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन हमेशा याद रखना कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा 4। इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ 2 डबल बॉन्ड से, इस कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन से। अगर हम दूसरे देखें यहाँ जैसे 3 तो इसकी 6 आई थी, तो देखो अब कार्बन भी कितने हैं 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6। ऐसे 4 में C4H8, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। 4 कार्बन 3 2 5 6 2 8। ऐसे हम अल्काइन की अगर हम बात करें तो कम से कम 2 कार्बन में क्या हो जाएगा C2 और देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, तो C2H2। तो इसका मतलब जो आपकी अल्काइन बनेगी वो 2 कार्बन की क्या बनेगी C2H2। ऐसे ही 3 कार्बन की क्या बनेगी C3 और यहाँ 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4। इसका मतलब 3 कार्बन की जो आपकी अल्काइन है वो क्या बनेगी C3H4। स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, देखो ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर हम बात करें C3H4 में तो इसमें देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन कैसे कैसे हो जाएंगे, ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C CH और इधर आपका ये CH3 और ये देखो 3 कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने 3 और 1 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 3 और 1 4, इस कार्बन के भी 3 और 1 ये एक हाइड्रोजन के साथ 4। तो ये होगी आपकी एल्काइन। क्लियर। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होगा वो क्या कहलाएंगे आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 है मेनली आपके, जैसे एल्केन एल्कीन और अल्काइन। वैसे तो और भी हैं। तो एल्केन्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम इस फार्मूले से उसके अंदर ये रूल को फॉलो करना चाहिए CnH2n+2। तो अगर ये देखो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये सारे आपके सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ये डबल बॉन्ड के और ये ट्रिपल बॉन्ड के। नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं नेमिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन्स एंड कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप। इसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आपकी जो नेमिंग आती है वो किसी की भी कॉमन नेम नहीं पूछे जाते, IUPAC नेमिंग ही आपको करनी होती है। जो आपके सिलेबस में या जो भी नेमिंग आती है एग्जाम में वो IUPAC नेमिंग पूछी जाती है। तो हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। तो IUPAC नेमिंग में है ना, ये रूल आप फॉलो कर लो। एक तो IUPAC नेमिंग में क्या होती है? प्रीफिक्स। एक आपका होता है किसी भी चीज का नाम करते हैं रूट वर्ड। एक आपकी होती है प्राइमरी सफिक्स। और प्लस में आपकी क्या होती है? सेकेंडरी सफिक्स। जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसमें ये रूल फॉलो होता है, कोई भी चीज़ की नेमिंग के लिए प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब जो नाम से पहले फिक्स होती हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? जो चेन के अलावा रह गया आपका CH3 ग्रुप, उसको बोलते हैं मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे हम? जैसे इसको मिथाइल बोलते हैं, साइड में अगर रह गया, और इसको बोलेंगे हम इथाइल। ये आपका फ्लोरीन है, इसको बोलेंगे फ्लोरो। क्लोरीन है, इसको बोलेंगे हम क्लोरो। ब्रोमीन है, इसको ब्रोमो। आयोडीन है, इसको आयोडो। ये है आपकी चेन से पहले। अभी मैं एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, पर पहले आप ये साथ साथ उतारो। प्रीफिक्स में कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे मिथाइल है, इथाइल है चेन के अलावा, या फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। रूट वर्ड हो गए। एक कार्बन के लिए क्या आता है आपका? मीथ, अगर आपका एक कार्बन है। 2 के लिए ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ओक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, C9, और डेक 10 कार्बन है तो डेक। ये रूट वर्ड आपकी बुक्स में भी हैं। 1 कार्बन के लिए मीथ वर्ड आता है, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। अब आते हैं आपकी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपकी क्या क्या होती हैं? अगर आपका एल्केन है तो उसमें आएगा लास्ट में इन वर्ड। एल्कीन है तो उसमें आएगा इन वर्ड, और एल्काइन है तो उसमें आएगा YNE। क्या आएगा? YNE। सेकेंडरी सफिक्स में आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। तो जैसे आपका OH है तो इसके लिए क्या आएगा? ओल। CHO है तो इसके लिए क्या आएगा? Al। और ऐसे C डबल बॉन्ड कीटोन है तो उसके लिए आएगा ओन। वन नहीं बोलेंगे, इसको ओन बोलते हैं, ONE। और अगर आपका COH है तो उसके लिए आएगा आपका ओइक एसिड। देखो ये आपके IUPAC नोमेनक्लेचर का मेन रूल है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये देखो आप, जैसे सपोज ये आता है और आपको पता करनी हो इसकी नेमिंग, तो आप देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो।
देखो प्रीफिक्स मैंने देखो नेमिंग के लिए पहले आपका रोल होता है सबसे कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करना है, सबसे पहला रोल क्या करता है, कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। अब इसमें सबसे लंबी चेन तो कार्बन की यही बन रही है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, देखो नंबरिंग पहला रूल समझ में आ गया, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली कार्बन की। अब भाई यही है इसमें, और तो कोई है नहीं चेन। फिर आपकी नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH है लास्ट में, या CHO है, या लास्ट में COH है, उसको प्रीफर पहले करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से भी सकती थी पर यहाँ से क्यों कराई, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो गई, 1 2 3 4। अब देखो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर प्रीफिक्स कौन से हैं। तो देखो प्रीफिक्स इनमें से देखते हैं भाई, ये तो आपकी चेन हो गई, तो चेन के अलावा क्या बच गया, Cl। और Cl देखो आपको पता है जो प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो क्या है, क्लोरो। कौन से कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे, इसलिए क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। अब आता है मेन रूट वर्ड, कितने कार्बन है यहाँ, 4 कार्बन, 4 के लिए क्या वर्ड आता है, ब्यूट। तो 3 क्लोरो ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगी, एन, ब्यूटेन। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आपका OH, ओल। तो ये पहले कार्बन पे है, तो ब्यूटेन 1 ओल। तो ये आपका नेमिंग हो गया 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ओल। या सिंपल कार्बन की अगर हम बात करें, जिसके अंदर जैसे ये है CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो ये कार्बन है, ये चेन है, इसमें देखो कोई वो नहीं है ब्रांचिंग, सिंपल चेन है। तो आपने सिंपल 4 कार्बन की चेन है, तो 4 के लिए वर्ड क्या आ गया भाई, इसमें प्रीफिक्स तो है नहीं। क्यों, प्रीफिक्स होती है चेन के अलावा अगर कोई ग्रुप है, तो चेन के अलावा कोई ग्रुप है नहीं, तो प्रीफिक्स तो होगा नहीं। अब मेन रूट वर्ड, रूट कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या आ गया, ब्यूट। और कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या वर्ड आ जाएगा, एन। सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं है, तो सिंपल नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे ये है आपकी CH3 CH CH3 और ये CH3। अब मैंने बताया था आपको नेमिंग का रूल की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, सॉरी, सबसे लंबी चेन। अब सबसे लंबी इसमें 3 कार्बन की बन रही है, चाहे आप ऐसे कर लो सेलेक्ट, या ऐसे करके ऐसे कर लो, 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये कार्बन तो आ गए चेन में, और ये जब साइड में रह गया, अब साइड में रहता है जब इसको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम क्या होता है, ऐसे साइड में अगर रह गया तो मिथाइल, 2 कार्बन रह गए तो इथाइल। तो अब इसका ये कौन से कार्बन पे, नंबरिंग यहाँ से कर लो, चाहिए 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे है, तो प्रीफिक्स हो जाएगा आपका 2 मिथाइल। और ये कितने कार्बन की चेन है, 3 की, 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन की चेन